हमारा जो है कारोबार, परिवार का, परिवार की सेहत, सेहत, मेरी माँ जी की सेहत, सबका अगर कारण है, तो आपको कहने में मुझे कोई अच्छा ही लगेगा मुझे कि मात्र इंग्लिश की वजह से हम सब हेल्थ के बारे में, मेरा पूरा परिवार बिल्कुल हेल्दी है, फिट एंड फाइन है, वो आप सब जानते हैं। तो चलो, आने वाली पीढ़ी को कुछ पुराना मंत्र देकर मैं मेरे गाय के ऋण से मुक्त होना चाहता हूँ। वैसे मुक्त होना पॉसिबल नहीं है। इस धरती पर तीन माता है। एक माता जिसने हमें जन्म दिया, दूसरी धरती माता जो हमें सहारा देती है, और इस दुनिया में तीसरी माता है, वो है गौ माता। और ये गौ माता ने हमें क्या दिया है? तो उसने हमें दूध दिया, और गाय के दूध का प्रचुर तो ऋषि मुनियों के जो वक्त से आज तक है। तो यही एक कड़ी लेकर मैंने ये सारा कारोबार कोलोस्ट्रम का चालू किया, और धनवंतरी में खलाटे सर और शशिकांत गुलुमकर के साथ ये कारोबार आज ही मैंने चेक किया, भारतवर्ष के 23 राज्यों में फैल चुका। इसकी मात्र वजह गाय का पहला दूध, गौ पीयूष, इस भूलोक का अमृत, मतलब गौ कोलोस्ट्रम, और अपने धनवंतरी का कैप्सूल इम्यूनिटी। तो साथियों, मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूं, और ये स्क्रीन शेयर के लिए मैं मेरी प्रेजेंटेशन आपके साथ रखूंगा। थोड़ा ये लेक्चर लंबा चौड़ा होने वाला है। शुक्रिया, शुक्रिया और धन्यवाद। आप स्क्रीन पे दिख रहे हो, गौ माता अपने बछड़े को दूध पिला रही है, और वही धनवंतरी हम सारे भारतवासियों को इसी गौ माता का दूध पिला रहे हैं। जय धन्वंतरी। साथियों, आज देखिए, पूरे भारतवर्ष में लाखों भारतीय बीमारी से नजदीक है, बीमारियों से त्रस्त है। इसकी वजह क्या है? कि परमेश्वर ने हमको अच्छा खान पान दिया था, अच्छा पानी दिया था, और हवा भी अच्छी दी थी। लेकिन अगर हम खुद को पूछते हैं कि ये सारा हमको मिल रहा है क्या, तो जवाब आता है नहीं। साथियों, पूर्व के जमाने में ये नजारा था, और इस नजारे से हमें क्या मिलता था? अच्छा खान पान, अच्छा पानी, और सारा हमारा लाइफस्टाइल भी बहुत बैलेंस था। इसकी वजह से उस वक्त भी बीमारियां थी, लेकिन हमारे ऋषि मुनि हल्की हल्की सी चीजें कर देकर, जड़ी बूटियां देकर उन बीमारियों को ठीक करते थे। लेकिन आज इस 21वीं सदी में आपने देखा, जीका वायरस, कोरोना वायरस, इबोला वायरस, कितने सारे वायरस ने हमको, हमारी जान को खतरे में डाल दिया। कितने लोगों के मौत हो गई। इसकी वजह क्या है? साथियों देखिए, पूर्व के जमाने में हमारा खान पान बिल्कुल नेचुरल था, बिल्कुल हेल्दी था। और आज के जमाने का खान पान, ये पिज्जा बर्गर वाला खान पान, उससे क्या हुआ? ये था पहले वाला। और ये आज का बंदा है ना, बाहुबली कैसा है? पहला बाहुबली और आज का बाहुबली। ये कैसे हुआ? हमारा खाना अच्छा नहीं है, इसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो गया। बार बार हम कहते हैं, लोग कहते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन वाकई मेरे साथियों को ये नहीं पता कि ये एग्जैक्टली इम्यूनिटी क्या है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है। तो पहले मैं आपको ये क्लियर करूंगा कि हमारी इम्यूनिटी क्या है। साथियों देखिए, हमारे सिस्टम में कॉम्प्लीमेंट्स, मैक्रोफेजेस, इनकी वजह से वायरस मर जाता है, और हम बीमार नहीं पड़ते। लिम्फोकाइंस, टी सेल्स, एंटीबॉडीज, बी सेल्स एंड किलर सेल्स, इनकी वजह से हमें राहत मिलती है, हम प्रोटेक्शन मिलता है, और हम बीमारियों से दूर रहते हैं। लेकिन देखिए साथियों, लेकिन जब हमें कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, तो हमारी इम्यून सिस्टम, जो शरीर की अहम सिस्टम है, उसको
तो शरीर पहले न्यूट्रिशन देता है, वही इम्यून सिस्टम को हमारे शरीर के वाइटामिन्स, मिनरल्स और सेल्यूलर एनर्जी मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, हार्मोन्स मिलते हैं, और हम इम्यून सिस्टम को बरकरार रखते हैं। जब हमारी बॉडी वायरस के अटैक में होती है तो हमारा इम्यून सिस्टम की तरफ सारे शरीर की एनर्जी जाती है और हम थकान से महसूस करते हैं, वीकनेस महसूस करते हैं। तो आपके ध्यान में आया होगा कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन होने के बाद, सर्दी जुकाम हो, कुछ भी हो, हम 2-3 दिन के बाद, 2 दिन में बहुत सख्त बीमार हो जाते हैं। वजह, हमारी इम्यून सिस्टम को ठीक रखने के लिए शरीर के ज्यादा से ज्यादा अच्छे न्यूट्रिएंट इम्यून सिस्टम को दिए जाते हैं, तो मसल की एनर्जी, शरीर की एनर्जी कम होकर हमें थकान निर्माण होती है, थकान महसूस होती है। ये बात एक है। दूसरी बात है, हमारे शरीर पे ये वायरस इन्फेक्शन हो या बाकी चीजें हो, इसका होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब क्या है कि हमारे सेल, शरीर के जो सेल्स है, उनका डैमेज ये चीजों से बनता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, स्टेट ऑफ द टारगेट और स्टेडी स्टेट ऑफ द लेवल ऑफ ऑक्सीडेटिव डैमेज ऑफ द बॉडी। अभी शरीर का नुकसान धीरे धीरे हो जाता है और हम जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, हम बीमारियों की जल्दी शिकार बन जाते हैं। साथियों देखिए, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आना हर दिन आता है, हर पल आता है, लेकिन उसको बाहर निकालना ये भी जरूरी है। और ये बाहर निकालने का जो काम है वो हमारे बॉडी के सेल्स करते हैं, एंडोजिनस डिफेंस एजेंट्स, इसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। अगर शरीर में उनकी मात्रा सही है, खान पान अच्छा है, हमारी बॉडी की कंडीशन अच्छी है, तो एंटीऑक्सीडेंट शरीर में ज्यादा होते, तो ऑक्सीडेंट को न्यूट्रलाइज हो जाता है और हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है। साथियों, और एक बात है, ये ऑक्सीडेंट स्ट्रेस एक दिन का प्रोसेस नहीं है। धीरे धीरे हमारे वाइटल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस लॉस हो जाते हैं और उससे हम कहते हैं हम बूढ़े हो गए। नेचुरल बूढ़ा होना अलग बात है, लेकिन वक्त से पहले बूढ़ा होना ये बीमारी है। तो ये सारा है खेल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का। अभी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इम्यून सिस्टम, ये तो वीक होता है, मैंने कहा। हमारे एंटीऑक्सीडेंट शरीर में कम होते, मैंने बोला। हमारे नेचुरल किलर सेल कम होते, मैंने बोला। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल सोफा वाली, सुपर बग्स, कोरोना जैसे, पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, पेस्टिसाइड्स सब्जियों में, तरकारियों में, फास्ट फूड में, साउंड पोल्यूशन, टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल, सेल्फ मेडिकेशन, और आज की दुनिया का सबसे बड़ा ब्रेन के ऊपर आ गया हुआ स्ट्रेस। इनकी वजह से ये तीन चीजें बहुत कमजोर हो जाती है। आप बोलोगे सर, होने दो कमजोर, क्या होता है? लेकिन नहीं, इससे होता है क्या देखिए। जैसे हमारे घुटने, हमारी इम्यून सिस्टम, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, हमारे एनवायरमेंटल डिसीजेस, हमारे सेक्सुअल परफॉर्मेंस, हमारा एजिंग, हमारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जल्दी इंफेक्शन होना, कैंसर होना, कार्डियक इवेंट्स होना, और जेनेटिक प्रीडिस्पोजन भी खराब होना, ये सारा बनता है ये तीन चीजों से। मतलब इम्यून सिस्टम खराब, नेचुरल किलर सिस्टम खराब, और फ्री रेडिकल का जो बाहर निकलना है वो भी खराब हो गया। इसलिए ये सारी बीमारियों का हम शिकार बनते हैं। साथियों, अभी उसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है? पक्का, गॉड हैज गिवन सॉल्यूशन, नो प्रॉब्लम। हम जन्म से ही इम्यूनिटी लेके आते हैं, बाय बर्थ इम्यूनिटी, इसे इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। और जन्म होने के बाद जो इम्यूनिटी मिलती है उसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। अभी उसमें भी दो प्रकार है। एक एक्टिव इम्यूनिटी, मतलब हम वैक्सीनेशन लेते हैं, पोलियो वैक्सीनेशन है, कोविड का वैक्सीनेशन है, ये एक्टिव इम्यूनिटी हो गई। ये वायरस इंजेक्शन, ये बार बार इन्फेक्शन, इससे इम्यूनिटी बन जाती है। तो ये तो हो गया, होने के बाद इम्यूनिटी मिल गई। लेकिन हमारे पास अभी इतना वक्त नहीं है, हमें पैसिव इम्यूनिटी की जरूरत है। और ये पैसिव इम्यूनिटी मतलब दान की हुई इम्यूनिटी कौन देता है? तो पहले पहले देती है मेरी माँ, जो जन्म होती ही मुझे दूध पिलाती है, प्लेसेंटा से इम्यून फैक्टर्स देती है। उसके बाद
माँ का दूध बंद होने के बाद मुझे इम्यूनिटी मिलने का सहारा कुछ भी नहीं है। और वो इम्यूनिटी हमको मिलती है कुछ फूड सप्लीमेंट से, जैसे कि गामा ग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन, इन चीजों से, लैक्टोफेरिन, पीआरपी, प्रोटीन रिच पॉलीपेप्टाइड्स, ऐसे ढेर सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं जिनकी वजह से हमें इम्यूनिटी मिलती है। अभी तो अस्पताल में गए तो डॉक्टर इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं, कोई कोई सलाइन लगाते हैं, कुछ इंजेक्शन देते हैं, लेकिन हर बार हॉस्पिटल में जाना पॉसिबल है क्या? नहीं। तो इसके ऊपर मैं स्टडी करने लगा और देखा कि पहले क्या दे सकते हैं। तो पहले तो हमारे शरीर को भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिलना सख्त जरूरी है। तो नेचुरल फूड, मैं आपको कहूंगा एज ए सीनियर डॉक्टर कि आपको नेचुरल फूड, सब्जियां वगैरह भरपूर मात्रा में लेना है। उसके साथ साथ आपको स्टैटिक मतलब योगा एक्सरसाइज, डायनेमिक मतलब स्विमिंग वगैरह वगैरह एक्सरसाइज, और मेडिटेशन मतलब ध्यान। इन चीजों से भी आपकी इम्यूनिटी और आपके एंटीऑक्सीडेंट शरीर में बढ़ सकते हैं। साथियों, ये तो सुझाव है मेरे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सर, आपने मदर्स कोलोस्ट्रम की बात की थी, वो क्या है? देखिए साथियों, माँ जन्म होने के बाद अपना दूध पिलाती है तो बच्चे को इम्यूनिटी मिलती है। और देखिए, जिस बच्चे को माँ का दूध मिला वो बार बार बीमारियों का शिकार नहीं होता है। वही बात आगे देखिए, हमारी गाय गाय प्रसव होने के बाद उसके अपने बछड़े को भी दूध पिलाती है। उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं, और वो कोलोस्ट्रम मिलने की वजह से बछड़ा तंदुरुस्त रहता है। एक बाजू में माँ का फोटो है, दूसरी बाजू में गौ माता का फोटो है। एक मानव माता और दूसरी गौ माता, दोनों भी अपने बछड़ों का संभाल करती है। मैंने यही एक चीज पकड़कर और पुराणों के कुछ ग्रंथ के कुछ श्लोक पढ़कर, जैसे क्षीरम सत्काल सूतायाम घनम पीयूष उच्यते, इसका मतलब है, ऋषि मुनियों ने कहा है कि जो गाय का पहला दूध है, गाय प्रसव होने के बाद पहले 3 दिन में जो दूध मिलता है उसे पीयूष बोलते हैं। और गाय का मतलब गो पीयूष। गो पीयूष जिसको मिलता है उसके शरीर का बलवर्धन होता है, उसके शरीर का एसिडिटी कम होता है, उसके शरीर का जो सुप्त अग्नि है वो नष्ट होता है, और उसकी सेहत अच्छी बन जाती है। इसलिए ये ऋषि मुनि अपने राजा को, जो गाय पालते थे, उनका जब प्रसव होने के बाद जो कोलेस्ट्रॉल मिलता था वो अपने राजा को दान करते थे, गिफ्ट करते थे, क्योंकि राजा, तुम आप हमें संभालते हो, हम आपके लिए क्या दे सकते हैं? तो ये है गो पीयूष, जो राजा को गिफ्ट किया गया। उसके बाद हम सब भरोसा फॉरेन कंट्रीज पे रखते हैं। तो मैंने ऐसे लगभग 6,500 रेफरेंसेस का स्टडी किया, और रिसर्च पेपर पढ़ने के बाद, ये जैसे कि हेल्थ है, जेएमबी है, मोलिकुलर इम्यूनोलॉजी है, सेल्यूलर एंड मोलिकुलर इम्यूनोलॉजी, एलर्जी एंड इम्यूनोलॉजी, एंटी एजिंग, जर्नल ऑफ सेल्युलर इम्यूनोलॉजी, प्रॉपर इम्यूनोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, कितने ढेर सारे जर्नल्स मैंने पढ़े, उनसे रेफरेंस निकाले, और वो रेफरेंस भी यही करते हैं, कहते हैं कि जो गाय का पहला दूध है, गो पीयूष है, उसमें बहुत सारे चीजें हैं। जैसे ये एक स्टडी हो गया सैन फ्रांसिस्को में, क्या लिखा है? काउ कोलेस्ट्रम 3 times मोर इफेक्टिव देन फ्लू वैक्सीन। क्या स्टडी का नाम? प्रिवेंशन ऑफ इन्फ्लुएंजा एपिसोड विथ कोलेस्ट्रम कंपेयर्ड विथ वैक्सीनेशन इन हेल्दी एंड हाई रिस्क कार्डियोवास्कुलर सब्जेक्ट, एपिडेमिक स्टडी इन सैन वैलेंटिनो। साथियों, परदेश का जर्नल है। अपने मुंबई का हॉस्पिटल जे जे, वहां भी एक पेपर पब्लिश हुआ। ये सारा इकट्ठा किया मैंने, और मैंने सोचा कि मेरे साथियों को ये कोलेस्ट्रॉम पहुंचाना मेरा फर्ज बनता है। अभी और एक बात सामने आ गई, कोलेस्ट्रॉम गाय का भी हो सकता है, भैंस का भी हो सकता है, घोड़े का हो सकता है, लेकिन उसमें गाय का कोलेस्ट्रॉम का महत्व क्या है? और उससे भी बढ़िया,
गीर गाय के कोलोस्ट्रम का महत्व क्या है उसके ऊपर थोड़ा अभ्यास किया, और जो पहले 72 घंटों में गाय प्रसव होने के बाद जो दूध मिलता है वो हमने इकट्ठा करने की कोशिश की। उसमें क्या मिलता है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स, लैक्टोफोरिन्स, प्रोलीन रिच पॉलीपेप्टाइड्स, साइटोकाइंस, विटामिन एंड मिनरल्स। अभी आप कहोगे कि गाय का ही क्यों? क्योंकि दे डोंट गेट इट थ्रू द प्लेसेंटा, ह्यूमन बीइंग गेट्स। जैसे गाय के दूध में बछड़े का जन्म होते वक्त गाय अपने प्लेसेंटा से बछड़े को खून से इम्यून इम्यून इम्यूनिटी प्रोडक्ट नहीं देती है, वो अपने दूध से देती है। तो भारी मात्रा में ये सारे इम्यून फैक्टर्स गाय के दूध में मिलते हैं, इसलिए गाय का पहला दूध, इसमें भारी मात्रा में ये सारे इम्यून फैक्टर मिलते हैं, इसलिए गाय का दूध वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने उसको कहा कि सुपर फूड ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी का सुपर फूड अपने गाय का गोपीश, और सबसे बढ़िया गाय गीर गाय का गोपीश। साथियों, कोलोस्ट्रम में क्या मिलता है? कोलोस्ट्रम में 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन है। इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन डी, इम्यूनोग्लोबुलिन ई। ये 5 इम्यूनोग्लोबुलिन क्या करते हैं? ये डायरेक्टली एंटीवायरल है। ये जब भी कोई वायरस अपने शरीर में जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने की क्षमता इस गाय के पहले दूध मतलब कोलोस्ट्रम में होती है। अभी आप कहोगे ये प्रोटीन है तो स्टमक में एसिड से डीनेचर नहीं होंगे? नहीं होते हैं, नहीं होते, क्योंकि गाय के पहले दूध में होता है पेप्सिन इनहिबिटर। वो लास्ट में बोलता हूं मैं ये कैसे है। तो ये इम्यूनोग्लोबिन मिल गए। फिर क्या मिलता है? फिर मिलते हैं प्रोलीन रिच पॉलीपेप्टाइड। ये दो साइड से इम्यून फैक्टर को काम करता है। जहां इम्यूनिटी कम है वहां भी काम आता है, और जहां इम्यूनिटी बढ़ गई है वहां भी काम आता है। मतलब इम्यूनो रेगुलेटर का काम हमारा प्रोलीन रिच पॉलीपेप्टाइड करता है। साथियों, ये सिंगल मोलिकुलर सिग्नलिंग डिवाइस है, नेचुरल किलर सेल को एक्टिवेट करता है। ये हमारे स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ ट्यूमर नेक्रोसिस, टीएनएफ अल्फा एंड टीएनएफ बीटा, जो कैंसर जैसे बीमारियों में काम आता है। तो ये है प्रोलीन रिच पॉलीपेप्टाइड जो हमारे होल कोलेस्ट्रॉल में मिलता है। फिर बात आती है ग्रोथ फैक्टर्स। गाय के पहले दूध में 13 प्रकार के ग्रोथ फैक्टर होते हैं, जैसे इपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2, नर्व ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, टीजीएफ अल्फा, टीजीएफ बीटा। ऐसे 13 ग्रोथ फैक्टर हमारे गोपीश में होते हैं। ये हर एक सिस्टम पे काम करते हैं। ये देखिए, ग्रोथ, एम्ब्रियो एंड फीटल ग्रोथ, ये जैसे ग्रोथ सारे चीजों की हो गई ना, उसी तरह से ये सारे ग्रोथ फैक्टर्स हमें भी ह्यूमन को मिलते हैं, तो हमारे सारे सिस्टम को फायदा हो जाता है। फिर आता है हमारा लैक्टोफेरिन। ये क्या है? ये एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, आयरन बाइंडिंग प्रोटीन विथ थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स इन कैंसर, एचआईवी, साइटोमेगालोवायरस, herpes, chronic fatigue syndrome, candida albicans, other infections। देखिए, ये लैक्टोफेरन भी 1.6% की मात्रा में हमारे गोपीश में मौजूद है। साथियों, उसके बाद आता है हमारा ल्यूकोसाइट, stimulate the production of interferon, which slows the viral reproduction and penetration in the cell wall। मतलब वायरस शरीर में गया, अभी उसको रिप्रोडक्शन नहीं होता है, तो 10 वायरस शरीर में गया, ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज करेगा पहले हीमोग्लोबिन। फिर डेवलपमेंट के लिए, डुप्लीकेशन होना ना होने के लिए ल्यूकोसाइड्स काम करेगा। एंजाइम्स लैक्टोपेरोक्सिडेज, थायोसाइनेट, पेरोक्सिडेज, xanthine ऑक्सीडेज, ऑक्सीडेज ऑक्सीडाइज बैक्टीरिया थ्रू देयर एबिलिटी टू रिलीज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखिए, लाइसोजाइम, हाइड्रोलाइजिंग एजेंट, इम्यून सिस्टम बूस्टर, कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया एंड वायरसेस ऑन कांटेक्ट। जैसे लाइसोजाइम वायरस में कांटेक्ट में आता है तो वायरस नील हो जाता है। साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन्स that regulate the duration and intensity of the immune response, are responsible for cell to cell communication, boost T cell activity and the production of immunoglobulin, interleukin 10, is strongly anti-inflammatory, especially in arthritic patients। हम ज्वाइंट दर्द कम होने के लिए बोलते हैं। अभी कोविड के काल में जब एंटी इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो गया तो बट लोगों को निमोनिया हो गया,
और ये इन्फ्लेमेटरी निमोनिया किसी भी एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा था, लेकिन हमारा इम्यूनिटी ने काम उधर किया। क्यों? क्योंकि इसमें पाए गए साइटोकाइंस। आप देखिए, आज तक मैंने बोला नहीं था आपको, ये इम्यूनिस्ट क्यों काम करता है कोविड में, ये इम्यूनिस्ट क्यों काम करता है एचआईवी में, ये इम्यूनिस्ट क्यों काम करता है वायरल इन्फेक्शन में। वजह है साइटोकाइंस, लाइसोजाइम, एंजाइम, ल्यूकोसाइट्स एंड इम्यूनोग्लोबुलिन। साथियों, ट्रिप्सिन इनहिबिटर एंड प्रोटीज इनहिबिटर, मैं कह रहा था आपको, प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन ऑफ इम्यून एंड ग्रोथ फैक्टर्स इन कोलोस्ट्रम फ्रॉम बीइंग ब्रोकन डाउन इन द जीआई ट्रैक्ट। मतलब जठर में एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इससे ये हमारा कोलेस्ट्रॉल डैमेज ना हो जाए, इसका काम ये ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स करते हैं। ये दूसरे चीज में नहीं होती है, ये काउ कोलेस्ट्रॉल में होता है। आपको बोवाइन कोलेस्ट्रॉल मिलता है मार्केट में, अपना है काउ कोलेस्ट्रॉल। जान ये आप समझ लेना। शायद ये जानकारी आप तक नहीं आई होगी, लेकिन मैं आपको इस लेक्चर के माध्यम से दे रहा हूं। लिम्फोकाइंस हार्मोन लाइक सब्सटेंस है, पेप्टाइड्स है, ये एक्टिवेट द लिम्फोसाइट एंड इमीडिएट द इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएट। ऑलिगोपॉलीसैकेराइड एंड ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स अट्रैक्ट द पैथोजेंस, मतलब पैथोजन को टच करता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है। एंटामीबा हो, जियार्डिया हो, शिगेला हो, क्लोस्ट्रीडिया, इसकी वजह से हमारे पेट के जो इंफेक्शन है उसके लिए ये ऑलिगोपॉलीसैकेराइड। मैं आपको यही एक जानकारी देता हूँ। एक पेपर बनाया था हमारे दिल्ली के सुप्रसिद्ध पीडियाट्रिशियन डॉक्टर बी आर थापा सर ने, कि पीडियाट्रिक में जो रोटावायरस डायरिया है उसको कंट्रोल करने के लिए ये कोलोस्ट्रम ने बहुत काम किया है। एचआईवी में जो क्रिप्टोकोकल जो डायरिया हुआ उसमें भी हमारा इम्यूनिट मतलब काउ कोलोस्ट्रम इसमें काम हुआ। ये मैंने स्टडी जे हॉस्पिटल मुंबई का जो है उधर हुआ था स्टडी। देखिए साथियों, उसी तरह से बाकी भी इम्यून फैक्टर बहुत सारे हैं। आईजीए, आईजीए स्पेसिफिक हेल्पर सेल, बीटा लैक्टोग्लोबुलिन, लैक्टोअल्बुमिन, अल्बुमिन, प्री अल्बुमिन, अल्फा 1, एंटीट्रिप्सिन, अल्फा 1, फेटोकेरोटिन, अल्फा 2, मैक्रोग्लोबुलिन, अल्फा 2, इपिग्लोटिन, C3, C4, ऑर्सोमिकॉइड्स। इतना बोलूंगा उतना कम है। Vitamins A, B2, E are found in small amounts, while the traces of all other also present in cow cholesterol। मतलब ये देखिए सारे साथियों, इसका फोटो आप निकाल के रखो जरूर। 89 घटक, 89 उनास 89 89 घटक पाए गए हमारे काउ कोलेस्ट्रॉल में। अभी रिसर्च और हुआ तो और भी ज्यादा फैक्टर्स मिल गए हैं, लेकिन मैं यहाँ दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो साथियों, ये हमारा गाय का पहला दूध काउ कोलेस्ट्रॉल। अभी ये सारा बताने की वजह क्या है? वजह ये है कि इतने ढेर सारे 89 फैक्टर्स अकेले गाय के पहले दूध में, मतलब गो पीयूष में, मतलब हमारे धन्वंतरी के इम्यूनिटी में है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्किन सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल मतलब हड्डी का सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पुरुष, रिप्रोडक्टिव सिस्टम नारी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, मतलब बदन के हर एक सिस्टम पे हमारा इम्यूनिटी कुछ ना कुछ फर्क दिखाता है। वजह है कऊ कोलेस्ट्रम के अंतर्गत होने वाले 89 घटक जो इसके लिए काबिलियत है। साथियों, हम अभी बच्चों से बात करेंगे। बच्चों से बात मतलब पहले दिन का बच्चा है ना, अगर उसे माँ का पहला दूध नहीं मिला, कुछ वजह से उसको पेटी में रखा गया, तो जरूर एक छोटे से नन्हे बच्चों को आप 50 मिलीग्राम, मतलब एक कैप्सूल का छठा हिस्सा काउ कोलेस्ट्रम माँ के दूध में इकट्ठा करके उसको आप दे सकते हैं। 2 साल के बच्चे को 4-10 पक्का। जो माँ बच्चे की काबिलियत, बच्चे को होनहार, बच्चे को जो स्ट्रेंथ, बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाना चाहती है, छोटा बच्चा 1-2 साल का है, 1 साल तक का एक इम्यूनिटी दे दो, 3-4 साल तक 2 इम्यूनिटी, सुबह एक शाम एक, और पहली कक्षा से आगे जाकर आप 2 कैप्सूल दिन में, 3 कैप्सूल दिन में, 4 कैप्सूल तक 12 साल तक जा सकते हैं। फायदा, बच्चों का इम्यून पावर सही होकर बच्चे बार बार बीमार नहीं होंगे।
बार बार बीमार नहीं होंगे तो स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, उनकी जो ग्रोथ है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, उनको जो मसल की पावर है वो सुदृढ़ बन जाएंगी। ऐसा है अपना बच्चों के लिए फायदेमंद काउ कोलेस्ट्रॉल मतलब इम्यूनिच। साथियों, हेल्दी नारी, नारी शक्ति, धनवंतरी की नारी शक्ति। मुझे लोग पूछते हैं, सर ये बच्चों को दिया, मेरी बिटिया 13 साल की, जरूर देना है, उसकी महावरी आने वाली है या आ गई है, उसको पेट में दर्द है, महावरी इरेगुलर है, बच्ची की ग्रोथ हम चाहते हैं, उसकी शादी अच्छी जगह होना चाहते हैं, शादी के बाद प्रेगनेंसी अच्छी होना चाहते हैं, प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी अच्छी होना चाहते हैं। प्रेगनेंसी जब रहती है ना, तब 5वें महीने तक आपको इमरीज नहीं देना है। 5वें महीने के आगे जैसे आपको समझ गया कि प्रेगनेंसी बन गई, कुछ चंद महीनों के लिए, मतलब 5 महीनों के लिए इमरीज बंद कीजिए, और 5वें महीने के आगे, 6ठे महीने के आगे आप फिर एक बार इमरीज चालू कीजिए। बच्चे का भी फायदा, माँ का भी फायदा। हमारी बूढ़ी माँ है, क्या हम इसे दे सकते हैं? जरूर। उसके बुढ़ापे के लिए हमारा काउकोलस्टम मतलब ह्यूमिनिट बहुत बहुत शानदार का प्रोडक्ट है। हम हमारी माँ को क्या गिफ्ट देंगे? यही एक इम्यूनिट दे दो ना। 2 कैप्सूल मात्र सुबह को, मात्र 2 कैप्सूल हर सुबह खाली पेट, एक गिलास पानी के साथ दे दो अपनी माँ को गिफ्ट करके। नारी का कोई भी हो, हमारी बहन थकती है, जॉब पे जाती है, बहुत थकती है, मेनोपॉज आया है, उसको भी 3 कैप्सूल या 2 कैप्सूल सुबह को खाली पेट देना।